हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो थर्ड यूनिट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हम इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और इसकी जो क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको एक बार सिलेबस कॉपी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, मेरे पास सिलेबस कॉपी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, पूरे फोर्थ सेमेस्टर की यहाँ पर सिलेबस कॉपी है मेरे पास। तो फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है फ्रेंड, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं और एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसका सिलेबस कॉपी। तो फर्स्ट जो है यूनिट फर्स्ट के अंदर जो है, तो यूनिट फर्स्ट के अंदर हमें टोटल यहाँ पर जो स्टेरियो आइसोमेरिज्म है, तो इसके बारे में बात करना है। और जो सेकंड यूनिट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट थर्ड यूनिट के अंदर है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमारा। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में हम बात करेंगे। इसका फर्स्ट हम नोमेनक्लेचर देखने वाले, बाद में इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और जो सिंथेसिस रिएक्शन है, जैसे कि यहाँ पर पायरल हो गया या फिर फ्यूरॉन हो गया, थायोफिन हो गया, तो इन सब के बारे में इसका सिंथेसिस भी यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले। फर्स्ट हम इसका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन का पार्ट देखेंगे, इसका नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन फर्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पूरा मेरे पास पीडीएफ है, जो पीवी पब्लिकेशन है। तो पीवी पब्लिकेशन की यहाँ पर मेरे पास पीडीएफ है, तो उसी के बारे में यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पूरा देखेंगे हम। इसके अंदर आपको नोट्स भी मिल जाएगा फ्रेंड्स, नोट्स की कुछ बात नहीं, सिर्फ आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करके लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जो इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट है फर्स्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लीजिए, यहाँ पर क्या कहते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर द रिंग कंपाउंड्स हैविंग वन और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम और हेट्रो एटम्स। ये जो एक रिंग होती है, इस रिंग को वन या मोर, मतलब एक या एक से ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंट आइटम्स और हेट्रो आइटम्स यहाँ पर अटैच होते हैं, कार्बन आइटम अटैच होते हैं, उसी को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर पायरॉल है, थायोफिन है। थायोफिन यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसे यस यहाँ पर अटैच है, इसी को हम थायोफिन कहते हैं। फ्यूरॉन यहाँ पर ओ अटैच है, ओके, ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है, इसी को हम फ्यूरॉन कहते हैं। जैसे इमिडाजोल हो गया, ऑक्सीजोल हो गया, पायरेजिन हो गया, पायरेमिडिन हो गया या फिर फायरैन हो गया। तो इन ये जो सभी है जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। ओके, तो ये हो गए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब आते हैं इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर। सिंपल क्लासिफिकेशन है फ्रेंड, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है कि इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, या फिर इसके इंट्रोडक्शन का पार्ट भी यहाँ पर पूछा जाता है। इसको टोटल दो क्लासेस में डिवाइडेड कर दिया गया है। फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट दिख रहा है, फर्स्ट देख लेंगे हम, असाइक्लिक और नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब ये क्या होता है देख लीजिए, दिस कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर हेटेरो आइटम्स इन देयर रिंग्स। इसके रिंग में एक या एक से ज़्यादा यहाँ पर हेटेरो आइटम्स होते हैं, उसी को हम अलिसाइक्लिक और नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया है उन्होंने, देख लीजिए 1,4 डायोक्सेन और ऑक्सीरेन और ऑक्सीटोन। ओके, तो ये सभी एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी आपको दिख रहे हैं ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर ये आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हो, अगर एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो। आप देख लेते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन यहाँ पर हमारे पास कौन सा है। तो इसका सेकंड क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए एरोमेटिक, 1 मिनट, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये इसका सेकंड क्लासिफिकेशन है। अब सेकंड क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है उसको देख लेते हैं, चलो। तो यहाँ पर दिस कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर हेटेरो आइटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। ओके, इसके मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा हेटेरो आइटम्स होते हैं, उसी को हम एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। उसी को अगेन क्लासीफाई कर दिया गया है, देख लो, अगेन क्लासिफाइड इनटू द फर्स्ट यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग्स, 5 मेंबर्स रिंग विथ 2 हेटेरो एटम्स। ओके, 2 हेटेरो एटम्स, उसका एग्जांपल भी दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर इमिडाजोल इसका एग्जांपल है और इसका एग्जांपल है ऑक्सीजोल। तो ये सभी यहाँ पर आप खुद से यहाँ पर आपके हैंडराइटिंग्स में नोट्स बना सकते हो फ्रेंड्स। सिंपल नोट्स है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपको। तो ये सभी इसके बारे में था फ्रेंड्स।
आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नॉमेनक्लेचर के बारे में देख लेते हैं। इसका नॉमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार एग्जाम में नहीं पूछा जाता है इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पर नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है तो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में। अगले वीडियो में हम और बात करेंगे यहाँ पर पायरल के बारे में। आप देख लीजिए पायरल के अंदर हम क्या बात करेंगे कि पायरल कैसे यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है पायरल को, उसका प्रिपरेशन मेथड्स क्या है पायरल की, बाद में इसके कैसे सिंथेसिस किया जाता है इस पायरल को, और इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस के भी बारे में बात करेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पायरल के बारे में, कई बार 5 मार्क्स के लिए या फिर 10 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ पायरल डेरिवेटिव्स, तो पायरल डेरिवेटिव्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर है। जैसे कि पाल-नॉर सिंथेसिस हो गया, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो आई होप आप सबको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स उसका क्लासिफिकेशन उसके बारे में पता चल गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बारे में और डिटेल में जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।